उदयपुर के एक शेफ मुकेश मेहनारिया यूरोप के एक देश युगांडा में फंसे हुए हैं और उनके परिवार का उनसे पिछले 2 महीने से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे उनका परिवार बेहद चिंतित है। शेफ के बेटे विष्णु मेहनारिया ने आशंका जताई है कि जो बिजनेसमैन उनके पिता को शेफ के काम के लिए विदेश लेकर गया था, उसने या तो उनके पिता को बंधक बना लिया है या फिर उनकी हत्या करवा दी है। विष्णु ने बताया कि उनके पिता को लगभग 8 साल पहले दिल्ली निवासी पंकज ओसवाल स्विट्जरलैंड लेकर गया था, जहां ओसवाल का सफल बिजनेस है। मुकेश मेहनारिया हर साल घर आते जाते रहे, लेकिन पिछले 2 साल से वे नहीं लौटे हैं। 2 महीने से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे परिवार को गहरा संदेह हो रहा है। विष्णु का कहना है कि उनके पिता को ओसवाल परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। स्थिति तब और भी चिंताजनक हो गई जब ओसवाल परिवार की वकील कमलेश अग्रवाल ने उन्हें फोन कर धमकी दी और अगर वे अपने पिता की सलामती चाहते हैं तो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचें। वकील ने 75 लाख रुपए के 2 खाली चेक की मांग की, जिसे भरने के बाद उनके पिता को वापस भेजने का वादा किया गया। चेक भेजने के बावजूद भी उनके पिता की कोई जानकारी नहीं मिली। विष्णु ने इस मामले की शिकायत पहले पुलिस में की, लेकिन पुलिस ने उन्हें एमबीसी से संपर्क करने को कहा। एमबीसी में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। परिवार ने चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के माध्यम से विदेश मंत्रालय से भी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। इस गंभीर स्थिति में परिवार अपने पिता की सुरक्षित वापसी के लिए अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है, लेकिन उन्हें अभी भी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम बताओ, क्या घटनाक्रम हुआ था और आज आप क्या मांग कर रहे हो? भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? पूरा घटनाक्रम बताइए, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु मेहनारिया है और मेरे पिताजी का नाम है मुकेश कुमार मेहनारिया। मेरे पिताजी 2017 में स्विट्ज़रलैंड गए थे एक पर्सनल शेफ के थ्रू पंकज ओसवाल की फैमिली के लिए। और अभी फ़िलहाल जब पापा ने कहा कि मुझे भारत जाना है, तो पंकज ओसवाल जी जो हैं, जो भारत आने नहीं दे रहे हैं पिताजी को, और पिताजी को उन्होंने युगांडा में बंधक बना के रखा हुआ है। और इस रिगार्डिंग में हमारे विदेश मंत्री दिल्ली भी जाके आया हूँ मैं, उनसे भी कोई सहायता नहीं मिली है मुझे अभी तक। और मेरे पिताजी जिंदा है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। और मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी को भारत लाया जाए और पंकज ओसवाल जी ने किडनैप क्यों कर रखा है इस बात का पता लगाया जाए। आपकी लास्ट बात कब हुई थी आपके माता? मेरे पिताजी की लास्ट बात 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले मेरे पिताजी की लास्ट बात हुई थी। क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि आप आपके चेक दे दो। मेरा और मेरी माताजी का चेक लिया था उन्होंने, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चेक दे दो। तो इस रिगार्डिंग मैंने मेरे पापा के लिए मैंने मेरा चेक दिया और मेरी माताजी का चेक दिया। तो वो चेक उन्होंने 75 लाख के भर के भी डाल दिए, जबकि आज दिन तक न तो मेरे अकाउंट में न मेरी मदर के अकाउंट में उनका एक भी पैसा कभी क्रेडिट नहीं हुआ है जी। उनके वकील से मेरी ये बात हुई थी। वकील ने हमें ये दिलासा दिया था कि आप सब जो भी कार्रवाई कर रहे हो वो कार्रवाई रोक दो, और हम आपके पिताजी को गारंटी लेते हैं कि आपके पिताजी को हम दिल्ली एयरपोर्ट पर ले आएंगे और हम कुछ पेपर्स देंगे, उनके ऊपर आप साइन कर देना। और आपने जहाँ भी मेल किए हैं एम्बेसी में, वो सब आप रिटर्न कंप्लेन वापस ले लेना। इस चीज़ की सर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है सर। मेरे पिताजी उनके लिए 7 साल से काम कर रहे थे। क्या कारण लगता है आपको कि वो क्यों उन्हें बंधक बनाया या नहीं आने देना चाह रहे हैं? सर इस चीज़ का सर मुझे भी नहीं पता है कि किस लिए बंधक बनाए हैं और क्यों नहीं आने दे रहे हैं। और सर अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या है भी नहीं है। सर ओसवाल कंपनी को लेकर आपके फादर की सिर्फ ये अपील? नहीं सर, ओसवाल फैमिली को लेकर और भी घटनाएं सुनने को बहुत सारी मिली है। जो कंपनी है ओसवाल कंपनी जी ये आपके फादर से? जी ओसवाल कंपनी है, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर रखा है। और ओसवाल कंपनी ने खुद ने एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा फ्रॉड कर लगा है 150 मिलियन का। पर उन सब से सर हमें कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सर मेरे पिताजी बस भारत चाहिए। आपके पिताजी ने नहीं, विरोध उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने पंकज ओसवाल ने उनके उनको बिजनेस क्लास वीज़ा दिलाई, और पंकज ओसवाल जहाँ भी ट्रैवल करते थे पिताजी को साथ में लेकर ट्रैवल करते थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ की नागरिकता दिलाई। जबकि पिताजी को तो ये भी पता नहीं है कि वहाँ की नागरिकता है या ये भी नहीं, क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे भी नहीं है मेरे पिताजी, और साइन भी हिंदी में करते हैं और इंग्लिश आती नहीं है, तो वो कहाँ से सर नागरिकता ले सकते हैं सर? नागरिकता लेने साल में उनके साथ में पापा 7 साल से हैं सर। दुबई 8-10 साल से पहले दुबई काम करते थे। लास्ट लोकेशन आपके फादर की कहाँ थी? लास्ट लोकेशन मेरे फादर की बॉम्बे ग्रैंड हयात होटल की बताई थी सर।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।